हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो है स्टोरी टेलिंग में जो मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उनके बारे में। अब कई बार ये सवाल भी आता है और मैं खुद जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं या तो शौक के लिए या फिर आप के पास कोई चैनल है यूट्यूब पे, आप उस पर वीडियोस बनाते हैं या जनरली आप करना चाहते हैं। आपके कोई क्लाइंट ने काम दे दिया कि भाई स्टोरी टेलिंग आपको वॉइस ओवर करना है। अब उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। अब जब इतने सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, आपको लगता है कि आप ये सारे कैरेक्टर्स प्ले कर लें, एंड कई बार तो क्लाइंट भी यही डिमांड करते हैं कि भाई आप इकलौते सारे कैरेक्टर्स प्ले कर दो। अब वो सारे कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 5, 8, 10 मे बी, आई डोंट नो, बट बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब मैं आपको पहले रियलिटी चेक देता हूं। अगर वो स्क्रिप्ट बच्चों के लिए है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज उसमें आवाज कार्टूनिश चाहिए। बच्चों के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट एनिमल एक कैरेक्टर हो सकता है या वो छोटे बच्चे हो सकते हैं। तो आसान इसलिए है क्योंकि जब भी हम अपनी आवाज में वेरिएशन करते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने बचपन से ये कोई प्रैक्टिस करी होगी कि यार, ये आपको लगता होगा मैं ना अलग अलग आवाजें निकाल सकता हूं। मैं अपनी आवाज पतली कर सकता हूं, मोटी कर सकता हूं, टेढ़ी मेढ़ी अलग अलग तरह से निकाल लूंगा। अब वो सब जो हम हरकतें करते थे, ये सब बड़ा अच्छा लगेगा अगर बच्चों की कहानी है तो। बट यहीं पर अगर ये स्टोरी बड़ों की है, जहां पे जो लिसनर्स हैं वो बड़े लोग हैं, बड़े लोग इन द सेंस की अ बिट मैच्योर, से 15 प्लस ले लीजिए, 18 प्लस ले लीजिए, ये लोग हैं, तो आप इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते, उनको कार्टूनिश वॉइस नहीं सुना सकते, है ना। तो हर एक की गले की जो है रेंज है कि आप एक लेवल पे कितना उसको वेरिएट कर सकते हैं, वो रेंज आपको समझना होगा। अपनी आवाज को आप 2-3 सेंटेंसेस पकड़ना, थोड़ी भारी करके देखना, भारी इस तरह से, और भारी करके, मतलब यहां तक चलेगा। अगर मैं और भारी इस तरह से बोलने की कोशिश करता हूं तो ये अगेन वो कार्टूनिश जोन में जा सकता है। अब अपनी आवाज को आप पतली करके देखो कि कितने पतली करने पे सेंसिबल लग रहा है कि इस स्टोरी के लिए या इस ऑडियंस के लिए जाएगा। कि अगर मैंने आवाज मतलब इतनी पतली कर ली तो भी चल जाएगा, इतनी पतली भी चल सकती है एक बारी के लिए, बट अगर मैं इतनी छोटी कर दूं, इतनी पतली आवाज कर दूंगा तो अगेन ये बच्चों के लिए हो गया, है ना। इस तरह से भी, हाँ इस तरह से भी। तो इतना ज्यादा जो आप कर सकते हैं, ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए है। एंड ये तो चलिए हमने बस रेंज के साथ खेला, पिच के साथ खेला। इसके अलावा एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, अभी रिसेंट में बनाई थी, कि आप अलग अलग कैरेक्टर वॉइसेस कैसे निकाल सकते हैं, वो देखना। उसमें सब एक्सप्लेन करा हुआ है कि आप कितनी तरह की वॉइसेस निकाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका कहीं पे आई बटन जहाँ पे भी आता है इधर उधर, वहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। अब मैंने ये कहानी पिक करी है। अगेन कहानी कहाँ से मिली, सिंपल, सीधा जाके जेमिनाई भैया को बोला। मैंने क्या लिखा कि मेरा एक चैनल है, उसके लिए मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हों। आप बुद्धा स्टोरी लेके आ सकते हैं एंड उसमें मल्टीपल मेल कैरेक्टर्स हों, तो वो आप मुझे लिख के दे दो, हिंदी या इंग्लिश में। उसने मुझे बढ़िया से लिख के दे दी। अब इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, नरेटर यानी सूत्रधार, राहुल, आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखी है भाई साहब ने कि नरेटर में है बेस आवाज गहरी और शांत, न्यूट्रल एंड काम। राहुल तेज आवाज, थोड़ी घबराहट और बेचैनी, हाई पिच, फास्ट पेस्ड। ये बड़े अच्छी इंस्ट्रक्शन लिखी है। तो ये जब आप स्टोरी मांग रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि प्लीज गिव मी वोकल इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, वो भी आपको दे देगा। सोचिए कितना काम आसान हो चुका है। विक्रम, घमंडी बिजनेसमैन, भारी आवाज, थोड़ा सा रूड और कॉन्फिडेंट, हेवी, डीप एंड एरोगेंट। जेन मास्टर, बुद्धा फिगर, गुरुजी, बहुत धीमी, ठहरकर और सुकून भरी आवाज, वेरी स्लो, रेजोनेंट एंड पीसफुल। बहुत आसान कर दिया है इन एआई सॉफ्टवेयर्स ने आपके लिए समझना कि स्क्रिप्ट में आपको कैसे कैरेक्टर को कैसी आवाज देनी है। नाइस। अब ऑब्वियसली अगर आप एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कैसी आवाज आपको देनी चाहिए। फटाफट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। नरेटर में लिखा है कि भाई एक घने जंगल के बीच एक पुराने आश्रम में एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरुजी रहते थे। ठीक है, इसको मैं बोलना स्टार्ट करता हूं। अपनी आवाज हल्की सी मैं भारी करूंगा और पेस हल्का स्लो रखूंगा। नहीं, ज्यादा स्लो भी नहीं जा सकते, थोड़ा मीडियम पेस रखना होगा। एक घने जंगल के बीच एक पुराने आश्रम में एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरुजी रहते थे। अभी थोड़ा डल है,
थोड़ा उसमें एनर्जी लेकर आते हैं। इमोशंस, एक्सप्रेशंस, मॉड्यूलेशन। एक घने जंगल के बीच एक पुराने आश्रम में एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरुजी रहते थे। अब नरेशन का भी एक स्टाइल है, अगर बच्चों के लिए है तो आप इसको और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाएंगे। एक घने जंगल के बीच एक पुराने आश्रम में एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरुजी रहते थे। इस तरह से बोलेंगे, बट ये आप बड़ों को तो इस तरह से नहीं सुनाएंगे, है ना। अब कंटिन्यूअसली पूरा नरेटर पार्ट में बोलता हूं। पहला जो है, एक घने जंगल के बीच एक पुराने आश्रम में बहुत ही पहुंचे हुए गुरुजी रहते थे। दुनिया भर से लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने उनके पास आते थे। एक शाम दो लोग एक साथ आश्रम पहुंचे। एक था राहुल, जो अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, और दूसरा था विक्रम, एक अमीर और घमंडी बिजनेसमैन। इस तरह से आपने नरेटर पार्ट कर दिया। अब इसकी स्क्रिप्ट के एक्चुअल वर्ड्स पे मत जाना, बिकॉज ऑब्वियसली एआई है तो उसने अपनी तरफ से स्क्रिप्ट दे दी है, बट उसको प्रूफ रीड एंड मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा। अब राहुल है एंग्शियस, रेस्टलेस। तो अगर आप सिंपल बोले ना उसे, कि जो उसका सेंटेंस है, गुरुजी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना स्ट्रेस है। काफी लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं चलेगा दोस्त इसमें, वरना तो इससे बेटर आजकल एआई भी कर रहा है। अच्छे से और एक्सप्रेशन लेकर आइए। अब आप पढ़िए ना, उसकी आवाज कांप रही है, रेस्टलेस है, हाँफ रहा है, ये सब आपकी वॉइस में आना चाहिए। ओके, सो जस्ट इमेजिन कि आप राहुल हैं और आप किसी ऐसे जंगल टाइप में गए हैं, सुंदर सा है, वहां पे कोई गुरुजी बैठे हैं, आप उनके पास, मतलब आप चल भी तेज रहे थे, फटाफट तेज चल के उनके पास आए और एंड देन आपने बोलना शुरू किया, तो आपकी आवाज में वो एक ये वाला एलिमेंट होना चाहिए कि गुरुजी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक और अटेम्प्ट, गुरुजी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतना स्ट्रेस है, कभी जॉब की टेंशन, कभी रिश्तों का बोझ, मुझे बस शांति चाहिए, और वो भी अभी के अभी। क्या आपके पास कोई शॉर्टकट है? आपकी आवाज में ऐसा परेशान वाला ये होना चाहिए थ्रू आउट। वो आपकी आवाज विद ब्रेथ कंटिन्यूअसली सुनाई दे। देन विक्रम आता है, डीप एंड एरोगेंट, बीच में काटते हुए उसे बोलता है, और उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। उसका ना एटीट्यूड ऐसा है कि यार, मतलब इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन आपके पास होना चाहिए कि भाई एरोगेंस है, एटीट्यूड है। सो ट्राई दीज ऑल ऑफ दीज इमोशंस। ओके, ओ प्लीज यार राहुल, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। देखिए गुरुजी फंबल हो गया ना दोबारा। ओ प्लीज यार राहुल, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। देखिए गुरुजी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरे पार्टनर ने मुझे भेजा है। मेरे पास पैसा है, पावर है, लेकिन ये इनर पीस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे समझ में नहीं आता। कि आप मुझे कुछ दे सकते हैं ये शांति वगैरह के लिए? आप दाम बोलिए, मैं कीमत चुका दूंगा। मतलब ये पैसों का उसको घमंड है कि भाई पैसे लो, मुझे सोल्यूशन दो, खत्म बात। अब नरेटर, गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने सामने रखे दो खाली मिट्टी के कुल्हड़ उठाए और दोनों को पकड़ा दिए। अब मास्टर काम सीरीन। अब देखिए, आपने नोटिस करा होगा अभी तक राहुल और विक्रम, मैंने अपनी वॉइस में ज्यादा बदलाव नहीं किया। जो मेरी वॉइस की पिच है वो हल्की नीचे हल्की ऊपर, हाई पिच में आवाज थोड़ी पतली हो जाती है, लो पिच में भारी हो जाती है। तो विक्रम के लिए हल्की लो पिच थी और राहुल के लिए हल्की हाई पिच। अब जो हमारे मास्टर हैं, उनके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बिल्कुल थोड़ी सी भारी करते हुए स्लो पेस स्माइल के साथ थ्रू आउट, गुरुजी है स्माइल करके बताएंगे, बेटा शांति खरीदी नहीं जाती और ना ही ये किसी शॉर्टकट से मिलती है। राहुल, विक्रम, जरा उस सामने बहते हुए झरने को देखो, क्या देख पा रहे हो? ठीक, ये मेरी नॉर्मल वॉइस, अब थोड़ी भारी करते हैं। बेटा शांति खरीदी नहीं जाती और ना ही ये किसी शॉर्टकट से मिलती है। राहुल, विक्रम, जरा उस सामने बहते हुए झरने को देखो, क्या देख पा रहे हो? यही चीज अगर आपको एक और हम ट्राई कर सकते हैं, हल्का सा हस्कीनेस कि वो मे बी थोड़े और बुजुर्ग हैं, उस टाइप का टच डालने के लिए।
इस तरह से। बेटा, शांति खरीदी नहीं जाती और ना ही ये किसी शॉर्टकट से मिलती है। राहुल, विक्रम, जरा उस सामने बहते हुए झरने को देखो। क्या देख पा रहे हो तुम? इस तरह से आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। अब राहुल अगेन कंफ्यूज्ड। झरना? हाँ गुरुजी, पानी बहुत तेजी से गिर रहा है, बहुत शोर है वहां तो। विक्रम, सिर्फ पानी है गुरुजी जो पत्थरों से टकरा रहा है, इसमें क्या स्पेशल है? अगेन जब हम ये स्टोरी करते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी वॉइसेस यू कैन ब्रिंग आउट, इट्स अबाउट हाउ डिफरेंशिएटेड यू कैन मेक देम बाय यूजिंग इमोशंस। तो जितना आप ज्यादा अपने इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस के थ्रू उस वॉइस को डिफरेंट साउंड करवाएंगे, इट्स मोर देन एनफ। अब नरेटर कहते हैं, नहीं मास्टर कहते हैं, ध्यान से देखो, पानी पत्थरों से टकरा रहा है, शोर कर रहा है, गिर रहा है, लेकिन क्या उसने बहना छोड़ दिया? पत्थर उसकी राह रोकते हैं, पर वो अपना रास्ता बदल लेता है, लड़ता नहीं है। तुम्हारी लाइफ के ये स्ट्रेस, ये ईगो, ये सब वो पत्थर ही तो हैं। पॉजेस का बहुत बड़ा रोल है, कहां आपको पॉज लेना है इन सेंटेंसेस में। देन नरेटर, गुरुजी ने उनके कुल्हड़ों में गरम चाय डालनी शुरू की। कुल्हड़ भर गए, लेकिन गुरुजी रुक नहीं रहे थे। चाय बाहर गिरने लगी। अरे गुरुजी रुकिए, चाय गिर रही है, कप पहले से ही फुल है। मास्टर कहते हैं, बिल्कुल यही तुम्हारी समस्या है। तुम दोनों के दिमाग पहले से ही शिकायतों, घमंड और उम्मीदों से भरे हुए हैं। जब तक तुम इस पुराने कचरे को खाली नहीं करोगे, मैं इसमें शांति कैसे भरूंगा? शांति बाहर नहीं है, शांति रिएक्ट ना करने में है। अब थोड़े बहुत इसमें इंग्लिश शब्द भी डाल दिए उसने। नरेटर, राहुल और विक्रम दोनों खामोश हो गए। उस दिन उन्हें समझ में आया कि आवाज बाहर के शोर में नहीं, अंदर की खामोशी में होती है। एंड मेजरली जब आपके पास इतने सारे कैरेक्टर्स करने को आते हैं तो नरेटर वो लोग अलग रखते हैं, बट अगर नरेटर भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन द एंड आई वुड अगेन से दैट एक ही स्टोरी में इतने सारे कैरेक्टर्स करना मुश्किल है फ्रैंकली। तो जस्ट वेरिएट विद योर इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस। एंड क्या आप चाहते हैं मैं इस तरह की कोई भी स्टोरी उठा के उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स, हाउ कैन आई प्ले एंड व्हाट कैन आई डू विद देम, मेरी बच्चों की कहानियों के लिए, बड़ों की कहानियों के लिए, क्या मुझे ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए? मतलब मजा तो आया करने में भी, बनाने में भी। तो आप बताना, आई ट्राई अगेन। तो फिर अभी रिसेंट में कुछ वीडियोस बनाई थी, उनको भी देखना, बड़ी अच्छी थी। शायद वो मे बी एल्गोरिथम की वजह से इतनी ज़्यादा उस पर इम्प्रेशंस भी नहीं पहुंचे, बट स्टिल अगर आपने अभी नहीं देखी तो पीछे रिसेंट कुछ वीडियोस अलग टाइप की थी, ज़रूर देखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।